ग्राफी स्क्वायरिंग मेथड्स या 3 टाइम स्क्वायरिंग मेथड। ये जो मेथड है ये बाय दिस मेथड फाइंड अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ क्यू एल्जेब्रिक इक्वेशन ओनली। ये जो मेथड है वो क्यूबिक एल्जेब्रिक इक्वेशन के लिए होता है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 8x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 10 इक्वल टू 0 यूजिंग ग्राफी मेथड। ओके, यहाँ पे हमें ये इक्वेशन दे रखी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे करके गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन है, जिसमें क्या करना है, जो और टर्म्स हैं उनको एक तरफ करना है और जो इवन टर्म्स हैं उनको एक तरफ करना है। जैसे यहाँ पे 3 और 1 कर लिया है और यहाँ 2 और यहाँ पे 1 पावर वाला कर दिया, 0 पावर वाला। ओके, अब इसमें से जो टर्म कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेंगे, अगर नहीं आ रहा है कॉमन तो ऐसे के ऐसा ही रहने देंगे। अब क्या करना है, इसमें स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग इसके एक्स स्क्वायर और ये ऐसे स्क्वायर कर दिया मैंने इसका। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसको हम मान लेंगे कुछ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई मान लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो y हो गया y प्लस 17x स्क्वायर लिख सकती हूँ इसको मैं, और इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पुट किया है यहाँ पे। ओके, अब मैं इसका स्क्वायर खोलूँगी तो मुझे ये मिलेगा, वो y का स्क्वायर प्लस 17। ओके, और 28 289, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 34y। ओके, और इसका स्क्वायर करूँगी तो मुझे ये मिलेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसका इसमें अंदर मल्टीप्लाई किया है और इस 4 का इसमें अंदर मल्टीप्लाई किया है। फिर ये वाई क्यू है प्लस 129y ऐसे आया है। मैंने 289y में से 160y को माइनस कर दिया है तो मुझे 129y मिला है। और मैंने यहाँ पे किया है 34y में से 34y स्क्वायर को मैंने 64y स्क्वायर में से माइनस किया है तो मुझे यहाँ 30y स्क्वायर मिला है। और ये अकेला है तो मैंने इसको इधर ले जाके माइनस ऐसे लिख दिया है इक्वल टू 0। ओके, अब क्या है यहाँ पे, अब फिर से वही करना है जो हमने ऊपर किया था। जैसे वाई क्यू मतलब ऑड टर्म को एक साइड और इवन टर्म को एक साइड, तो वाई क्यू प्लस 129y, क्योंकि ये 3 है ये 1 है तो ये ऑड हो गए और ये इवन हो गए स्क्वायर, और यहाँ 0 तो आप 0 इवन में काउंट होता है। फिर यहाँ पे हमने बाई कॉमन ले लिया है, जो कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर ले सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो एज छोड़ सकते हैं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये जो मेथड है इसको 3 टाइम्स स्क्वायरिंग मेथड भी कहते हैं। तो ये ना, ये जो स्क्वायर होगा ये 3 टाइम्स होगा, इसलिए इसको इसमें पहले हो गया, अब ये प्रोसेस दोबारा से हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मैंने दोबारा से स्क्वायर किया। ठीक है, इस करके अब यहाँ पे मैंने वाई स्क्वायर को लेट कर लिया है जेड, तो मैंने पुट कर दिया जेड। उसके बाद मैंने जेड प्लस 129 स्क्वायर का स्क्वायर को ओपन कर दिया है। तो इसकी मैं कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ, 1 मिनट। नॉर्मल है, जैसे 129 यहाँ पे तो किया है, जैसे मैंने जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर लिख दिया और 129 का स्क्वायर इक्वल टू 16641, तो ये यहाँ पे यही लिखा है मैंने। ओके, और यहाँ पे मैंने ये किया है 2ab। ठीक है, तो 258 जेड आ गया, ऐसे ही मैंने इसको ओपन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया है। फिर उसके बाद फिर से यही आ गया वो करके, फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पे ऑड वालों को एक तरफ कर लिया, इवन वालों को एक तरफ कर लिया, फिर से वही प्रोसेस जो ऊपर किया था। अब फिर मैंने यहाँ पे जेड कॉमन ले लिया है, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, अब मैंने क्या किया है, जेड इक्वल टू यू पुट कर दिया है यहाँ पे, तो मैं पुट करूँगी तो ये दिखेगा। ओके, 1 मिनट। ठीक है, अब ये इक्वेशन आएगी,
से सॉल्व करने के बाद। अभी जैसे स्क्वायर करके दिखाया वैसे ही कैलकुलेटर से स्क्वायर किया है मैंने। किसका? इसका किया था 10641 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आ गया, ओपन करके मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन मुझे मिलेगी सॉल्व करने के बाद। ये क्या है? विच इज़ द इक्वेशन ऑब्टेन बाई स्क्वायरिंग 3 टाइम्स। जो 3 टाइम्स स्क्वायर करने के बाद जो इक्वेशन मिली है ये वाली मिली है मुझे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये u माना था, z माना था और उसको माना था ना y माना था, लेकिन जो हमें इक्वेशन दे रखी थी वो x में दे रखी है, तो इसलिए हम x की वैल्यू निकालेंगे। x1 इफ़ x1 x2 x3 बी द रिक्वायर्ड रूट्स। ओके, तो ये है इफ़ a नॉट u q। ये जो इक्वेशन है ये इस वाली इक्वेशन की है। जैसे a नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? 1 आ गई इस वाली इक्वेशन से, इस वाली से, हाँ ये वाली, सॉरी। ठीक है, a1 की 390,882। ठीक है, a2 की, a3 की, जैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मॉड x1 को कैसे निकालूंगी? a1 की पावर 1/8 मैं निकाल के दिखाती हूँ, और x2 की पावर, x2 की वैल्यू निकालेंगे a2/a1 की पावर 1/8। x3 है a3/a2 की पावर 1/8। तो x1 मैंने निकाला है, जैसे ये है 3, तो मैंने ऐसे निकाला है, 1 मिनट से, ये माइनस का साइन हट जाएगा क्योंकि वो मॉड में वैल्यू है। तो मैंने किया 390,882। ओके, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, पावर लगाई, फिर से मुझे ब्रैकेट लगाना है क्योंकि वो 1/8 है पावर, तो 1/8, फिर से ब्रैकेट क्लोज कर देना, इक्वल, तो वैल्यू क्या आ गई? 5.004। तो यही मैंने लिखा है 5.004। ये अबाउट इसके 5.004, और ये जो वैल्यू लिखनी है इसके आगे हमें प्लस माइनस लिखना है क्योंकि ये रूट निकाल रहे हैं ना हम। ओके, अब ऐसे ही x2 की वैल्यू मैंने निकाल ली है, तो मैंने इस पहले वैल्यू पुट कर दी a2 की और a1 की। फिर मैंने क्या किया है, इसका मैंने डिवाइड किया है, इसमें करके दिखाती हूँ मैं। 100,03881 डिवाइड बाई 390,882 इक्वल टू ये आया। तो मैंने ये यहाँ पे लिख लिया है पहले 256.831। ओके, अब मैंने इसकी पावर निकाल दी है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी? पावर वाला बटन दबाऊँगी, पावर, अब ब्रैकेट, क्योंकि 1/8 है तो 1/8, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल, तो वैल्यू देख सकते हैं 2.00811036। तो ये ऐसे लिख सकती हूँ मैं। ऐसे ही मैंने ये किया है, x83 की वैल्यू पुट कर ली है और a2 की वैल्यू पुट कर ली है। फिर मैंने a3 में डिवाइड किया है a2 का, तो ये 8 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाई 100,390,881, तो आएगा, देखिए 0.9936। ओके, ये इस बार अलग आई है थोड़ी सी, तो मैं एक और बार करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइड बाई 100,390,881 इक्वल टू 0. इस बार भी यही आ रही है, वही ना। ठीक है, तो अब मैंने इसकी पावर लगाई। ठीक है, पावर ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई
8 ब्रैकेट क्लोज, तो आई 0.99। तो यहाँ ये 3 डिजिट देखिए 0.99, तो 0.99 ये इक्वल है 1 के। मैं ये कर सकती हूँ 0.991 लिख सकती हूँ। तो क्या है इसके एग्जैक्ट रूट क्या आएंगे 5 to 1, बिकॉज यहाँ पे ये जो आया था 5 तो मैं इसको 5 के एग्जैक्ट मान सकती हूँ। यहाँ आया था 2 तो मैं इसको 2 के एग्जैक्ट मान सकती हूँ। यहाँ में मिला था 0.99। ओके, तो मैं ये जो है 0.99 ये 1 के करीब है, तो इसको 1, तो इसके एग्जैक्ट रूट क्या आए 5 to 1। तो अप्लाई ग्राफी स्क्वायर रूट मेथड टू फाइंड द ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसके स्क्वायर एग्जैक्ट रूट आए 5 to 1। थैंक यू।